नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 22 तारीख है। पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान और अमेरिका की जंग से जुड़े सारे अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एक बार फिर अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर बड़ी स्ट्राइक्स की गई हैं और साथ ही साथ ईरान ने भी बड़ा पलटवार किया है अमेरिका के बेसिस पे और हॉर्मुज पर। इन सारी डेवलपमेंट्स पर हम बात करेंगे। देखिए, ईरान की तरफ से एक बार फिर जो है वो बहरीन में, जॉर्डन में, यूएई में, कुवैत में 4 से 5 देशों में बड़ी स्ट्राइक्स की गई हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से रात भर ईरान पर बमबारी हुई है। ये बमबारी चाबहार पोर्ट के आसपास हुई है, बंदर अब्बास के आसपास हुई, केशम आइलैंड को निशाना बनाया गया है, कीश आइलैंड के पास जो है हमले किए गए। देखिए, अमेरिका की तरफ से एक बार फिर उन ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं जहां से ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स एक्टिवेट होते हैं, मिसाइल्स दागी जाती हैं। ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागी जा रही हैं, ये 2 तरह के हमले हो रहे हैं। एक वो मिसाइल लॉन्चर्स हैं जो ज़मीन के ऊपर हैं, एक वो मिसाइल लॉन्चर्स हैं जो ज़मीन के नीचे हैं। जो ज़मीन के नीचे मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है कि मिसाइल्स कहाँ से फायर होती है, लेकिन जो ज़मीन के ऊपर से मिसाइल्स दागी जा रही हैं उनको सैटेलाइट के ज़रिए लोकेट करके निशाना बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया कि पहले हमारे टारगेट पर जो थे वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। हम चाहते थे ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो खत्म हो, लेकिन अब हमारे निशाने पर ईरान का मिसाइल पावर है। अब देखिए, मामला वहां शिफ्ट हो गया जहां नेतन्याहू चाहते थे। नेतन्याहू की हमेशा से ये इच्छा थी कि सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत ना हो, मामला मिसाइल पावर पे भी रोक लगे ईरान की। ये नेतन्याहू शुरू से चाहते थे और देखिए वही बात अब होती दिखाई दे रही है। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप भी अब वही भाषा बोल रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, जो नेतन्याहू कह रहे थे कि मिसाइल पावर पर रोक लगाई जाए। इस तरह की बातें सामने आ गई हैं, लेकिन हकीकत ये है, जो असली खबर है वो ये है, ईरान की तरफ से एक बड़ी वार्निंग दे दी गई है अमेरिका को और उसके लिए एक टाइम लाइन जो है वो भी फिक्स कर दी गई है। देखिए, इन हमलों के बीच ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है। अमेरिका को 3 दिन का वक्त दिया गया है, यानी कि 72 घंटे 72 आवर्स, जो कि कल से शुरू हो चुके हैं और जिसमें कई घंटे बीत चुके हैं। ईरान की तरफ से जो जानकारियां आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक, ईरान की तरफ से अमेरिका को ये बात साफ कर दी गई है कि 0 आवर स्टार्ट होता है। 0 आवर का मतलब होता है जब ये टाइम फ्रेम दिया जाता है, जितने भी घंटे का दिया जाए, जैसे ही ये टाइम लिमिट खत्म होगी उसके बाद ईरान अमेरिका के सारे वॉरशिप्स पर हमला करेगा। अरब के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पर हमले किए जाएंगे, अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया जाएगा, अमेरिकी बेस तबाह किए जाएंगे। यानी एक ऑल आउट वॉर का ऐलान मान के चलिए आप इसको। देखिए, 0 आवर जो होता है अनाउंसमेंट, आर्मी और मिलिट्री से जुड़े लोग जो हैं इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक प्रकार की चेतावनी दी जाती है, दुश्मन को एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है, जो कि ईरान की तरफ से 72 आवर्स का दिया जा चुका है अमेरिका को। और ये सब हुआ है अमेरिका के उन हमलों के बाद जो कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हुए, खास तौर पर दारखुविन में जो हुए हमले। बुशर पर हमले हो रहे हैं, दारखुविन पर हमले हो रहे हैं, जिसको लेकर ईरान और आईआरजीसी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया। इन हमलों के बाद अमेरिका को यह बता दिया गया कि अगर 72 घंटे के अंदर आपके हमले नहीं रुके तो हम ऑल आउट जंग का ऐलान करेंगे आपके खिलाफ और उसके बाद एक भी जहाज नहीं बचेगा। देखिए, आप हकीकत जानना चाहते हैं, हकीकत यह है कि हॉर्मुज में पिछले 12 घंटे के अंदर करीब 100 अबू मेहदी मिसाइल्स फायर की गई है। ये जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका के 17 वॉरशिप्स जो हैं वो पीछे हटाने पड़े हैं अमेरिकन नेवी को। 17 वॉरशिप्स जो कि 1000 किलोमीटर से कम की रेंज में थे ईरान के, जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं। ईरान ने जब अबू मेहदी मिसाइल्स फायर की, उस नेवी के जहाज़ों को, अमेरिका के वॉरशिप्स को, सबको 1000 किलोमीटर की रेंज के पीछे लाना पड़ा कि कहीं अबू मेहदी मिसाइल हिट ना हो जाए। अबू मेहदी वो क्रूज मिसाइल्स है, एंटी शिप मिसाइल्स है, जिसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है पिछले काफ़ी वक्त से। अब हालात ये है कि हॉर्मुज में देखिए, पूरा हॉर्मुज जल रहा है। असल में ये जो 0 आवर का अनाउंसमेंट हुआ है, ये मुख्य रूप से अमेरिका की नेवी को वार्निंग दी गई है। देखिए, बेसिस पर तो हमले हो ही रहे हैं, जॉर्डन में हमले हो रहे हैं, बहरीन, कुवैत में बताऊंगा आपको नए हमले कहां पर हुए हैं। अमेरिका के बेसिस पर तो हमले हो ही रहे हैं,
लेकिन ये जो 0 आवर का अनाउंसमेंट है ये खास तौर पर अमेरिकन नेवी के लिए किया गया है। देखिए ईरान ने अब तक अमेरिका के वॉरशिप्स को निशाना साधा, हमले किए, लेकिन ये हमले पिन पॉइंटेड इस तरह से नहीं थे कि किसी तरह का कोई जो है एयरक्राफ्ट कैरियर डूब जाए या कोई बड़ा वॉरशिप डूब जाए। अगर इस तरह के हमले होते हैं तो उसके बाद फिर किसी भी तरह से कोई समझौते की संभावना नहीं बची कि वो एक ऑल आउट वॉर होगा। तो शायद इस तरह से भी कई एक्सपर्ट ये राय रखते हैं कि अब तक खास तौर पर हॉर्मूज में समंदर में ईरान की तरफ से जो हमले किए गए वो अमेरिका की सेना को पीछे धकेलने के लिए किए गए या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए किए गए थे, पूरी तरह से तबाह करने के लिए हमले नहीं थे। लेकिन अब ईरान जो कह रहा है वो ईरान ये कह रहा है कि 72 घंटे, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये 72 घंटे कल से शुरू हो चुके हैं। अगर इन 72 घंटे का जो टाइम फ्रेम दिया गया है, जिसे 0 आवर कह रहा है ईरान, कि अगर इस टाइम फ्रेम के बाद भी अमेरिका की तरफ से हमले जारी हुए तो नतीजा ये होगा जो 17 से 18 वॉरशिप्स खड़े हैं उन सब पर एक साथ मिसाइल्स दागी जाएंगी। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है अरब का वो एक साथ उन पर मिसाइल दागी जाएंगे। जो बेसिस है उस पर पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े हमले होंगे। आप देखिए जो नए हमले हैं, ईरान ने एक बार फिर बहरीन में पावर स्टेशंस को आग के हवाले कर दिया है। यहां पर बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है और ये बैलिस्टिक मिसाइल अटैक था। बहरीन के एक पावर सेंटर पर गिरा है, एनर्जी सेंटर पर, और वहां पर जो है बड़ी आग लगी और तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान में जो हमले हो रहे हैं उसका जवाब दिया जा रहा है। अमेरिका के हमले पहले न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के आसपास हुए, अब मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया, इसके बाद अब मामला एनर्जी सेंटर्स पर आ गया है। ईरान के एनर्जी स्टेशंस पर, फ्यूल स्टेशंस पर हमले शुरू हो चुके हैं। ये एक बड़ी जंग का ऐलान आप मान के चलिए इसको, कि एक ऑल आउट वॉर की तरफ मामला आगे बढ़ रहा है। इसीलिए 0 आवर का इस्तेमाल किया गया। कल ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से जो बयान आया पेजेश्कियान साहब की तरफ से, वो हमेशा देखिए उनके बयान उनको उस गुट का माना जाता है जो कि बातचीत में विश्वास रखते हैं और डिप्लोमेटिकली मामले का हल चाहते थे। लेकिन उसके बावजूद अब उनकी तरफ से ये बयान आना, अब पेजेश्कियान साहब की तरफ से भी ये बयान आ गया कि अब जो है जंग वाली ऑल आउट जंग की बात होगी, ईरान झुकेगा नहीं, अब ऑल आउट जंग करेंगे। यानी आप समझ लीजिए कि ईरान में हालात क्या है। IRGC और अहमद वाहिदी साहब के हाथ में पूरा, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रखने की ज़रूरत नहीं है। ईरान का हर फैसला इस समय अहमद वाहिदी ले रहे हैं, ईरान की सेना ले रही है। और ईरान की सेना का सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोच है इस समय, खामेनी साहब के दुश्मनों से बदला लिया जाएगा। खामेनी साहब के दुश्मनों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। और ख़ास तौर पर ये जो हमले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ईरान के अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, पानी के जो डिसैलिनेशन सेंटर्स हैं उस पर हमले हो रहे हैं। आप ईरान के लोगों को का पानी उनका ख़त्म करना चाह रहे हो। स्कूल पर हमले हो रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले हो रहे हैं। उसका नतीजा ये है अमेरिका के बेस जल रहे हैं और अभी भी वो मिस्ट्री बनी हुई है। अभी तक कोई न्यूज़ चैनल या पत्रकार जो है वो इस बात को लेकर दावे नहीं कर रहा है कि उस 200 बंकर्स पे जो हिट 20 बंकर्स, 200 नहीं 20 बंकर्स जो हिट किए गए जॉर्डन के एक बेस पे, उस बंकर में कितनी कैजुअलिटी हुई है, वहाँ पर क्या क्या हुआ, क्या क्या तबाह हुआ, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। ये जानकारी जब सामने आएगी, 100 सैनिक घायल हो गए ये पिछले 4-5 दिन के अंदर। अमेरिका के 100 सैनिक घायल हुए हैं, ऐसी खबरें अमेरिका में छप रही हैं। कैजुअलिटी पता नहीं, कोई सच अभी एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं है। बड़े हमले हैं। देखिए बहरीन में पावर स्टेशन जो है वो तबाह कर दिया गया। जॉर्डन में अल सॉल्टी बेस पर एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है और ईरान का दावा है यहाँ पर फिर से F-18 जेट्स का जो हैंगर है उसको तबाह किया गया है। इस तरह के दावे हैं। यानी जॉर्डन लगातार निशाने पर है। बहरीन और कुवैत से अपने जहाज पीछे खींचे गए थे जॉर्डन में कि वहाँ सुरक्षित रहेंगे, कोई सुरक्षित नहीं। वहाँ पर ईरान की मिसाइल्स ने जो है वो हाहाकार मचा रखा है। इसके अलावा UAE पर हमले शुरू हो गए हैं। देखिए UAE के रास अल खैमा जो इलाका है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि करीब 6 धमाके हुए। 4 धमाके की खबर थी, अब वो 6 तक पहुँच गई है कि UAE के रास अल खैमा में 6 धमाके हुए हैं। इसके अलावा जो फुजेरा पोर्ट है उस पर भी धमाके की खबरें हैं। यानी UAE में भी अब हमले शुरू हो चुके हैं। ये मामला अब इसीलिए कहा जा रहा है, जो 72 घंटे का टाइम है, कि ये मामला वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। क्यों कहा जा रहा है इसको वर्ल्ड वॉर को, इसकी भी बात करेंगे। कुवैत में एक बार फिर डिसैलिनेशन सेंटर पर फिर से पानी के ठिकाने पर हमला हुआ है। जो अपडेट आया है उसके मुताबिक मैंने आपको बताया हॉर्मूज में धमाके, हॉर्मूज में एक बार फिर से माइन फट गई। अमेरिका के जहाज़
ओमान वाले रास्ते से जो मना कर रखा है ईरान ने, वहाँ से पार करने की कोशिश कर रहे थे ज़बरदस्ती। उसको ईरान ने जो रास्ता दिखाया उसके अलावा पार करने की कोशिश, अब तो पार वार करने का कोई सवाल ही नहीं है साहब। हॉर्मुज़ इज़ क्लोज्ड, बंद है हॉर्मुज़। अब वहाँ से कोई भी जहाज़ निकलेगा तो यही अंजाम होगा। 2 माइन्स फिर से फटी हैं। 2 माइन पहले फटी थी, 2 माइन अब फटी हैं और जहाज़ के चीथड़े उड़ गए। ये वो माइन्स हैं जो कि ईरान ने बिछाई हैं। ये वो माइन्स हैं जिसमें कहा जाता है कि किम जोंग उन ने मदद की माइन्स देने में। परमाणु प्लांट पर ईरान के लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच देखिए बड़ी खबर आई है कि पुतिन ने किम जोंग उन से फ़ोन पर बात की है, इस तरह की सूत्रों से खबर है। देखिए नॉर्थ कोरिया की जो विदेश मंत्री हैं वो इस समय रूस के दौरे पर हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की और बताया जा रहा है कि ईरान के हालात को लेकर भी रूस के बीच में और नॉर्थ कोरिया के बीच में बड़ी चर्चा हुई है। वहीं चाइना की सऊदी से भी बात हुई है। चाइना की एक बार फिर कोशिश है कि किसी तरह से जंग जो है अब अगले कदम में ना बढ़ जाए, वरना मामला बिगड़ जाएगा। सऊदी की जंग में एंट्री हो चुकी है, सीधे रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से हो चुकी है। यमन ने ब्लॉकेड का अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब सऊदी की पूरी तरह से घेराबंदी की जाएगी। आप समझिए इस बात को। रूस में बाबल मंदेव, रूस के विदेश मंत्री का बयान जो 2 दिन पहले आया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर बाबल मंदेब बंद कर दिया गया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, ऑयल को लेकर हालात खराब हो जाएंगे, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ये रूस के विदेश मंत्री का बयान था। तभी इस बार और उसके अगले दिन खबर क्या आती है कि हुती लड़ाकों ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि सऊदी का ब्लॉकेट किया जाएगा। आप समझिए इस बात को। इस मामले में रूस इन्वॉल्व है। जहाँ जहाँ आप रूस के 120 से ज़्यादा ऑयल ठिकानों पर हमले हुए हैं पिछले, अगर आप 15 से 20 दिन की बात करें। और अब आप नतीजा देखिए, पूरा अरब जल रहा है। सीधा कनेक्शन है रूस पर हमले का और ये ट्रंप को मैसेज दिया जा रहा है, पुतिन की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है ट्रंप को। यानी ये जंग सिर्फ अभी ईरान और अमेरिका की नहीं है, इसमें पुतिन भी शामिल है, इसमें किम जोंग उन भी शामिल है। किस तरह से किम जोंग उन शामिल है अलग से बात करेंगे। पूरे अरब देश शामिल है। 12 मुल्क इस समय ऐसे हैं ईरान के आसपास जिन पे या तो हमले हो रहे हैं या जो इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व हैं। रूस इनमें इन्वॉल्व है। यूरोप की कभी भी एंट्री हो सकती है। जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर 72 घंटे के अंदर हमले नहीं रुकते हैं तो जितने लोकेशंस है टारगेट पॉसिबल हैं सब पर अटैक किया जाएगा। ये यूरोप को धमकी है दरअसल सीधी सीधी, कि उसके बाद जो हमले होंगे फिर ऑल आउट वॉर होगा एक। उसके बाद फिर ये हिसाब नहीं लगाया जाएगा कि आपने क्या हमले किए और हमने क्या हमले किए। उसके बाद पूरी ताकत से आखिरी हमला करेगा ईरान। और इसी को कहा जा रहा है 0 आवर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस, ईरान, इजराइल आई जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद इजराइल, नेतन्याहू जंग में आई जाएंगे, वैसे उतावले हैं। उसके अलावा ये जितने अरब देश हैं, सऊदी हो, यूएई हो, बहरीन हो, जॉर्डन हो, कुवैत हो, सब जल रहे हैं साहब। ऐसे में इसीलिए ये कहा जा रहा है इस बात को लेकर कि अगर ये अगले 72 घंटे बेहद क्रूशियल होने वाले हैं और अगर अमेरिका और ईरान के बीच, हालांकि मुनीर कोशिश कर रहे हैं, फिर से मुनीर को एक्टिवेट कर दिया गया है क्योंकि ज़्यादा दिन तक अमेरिका ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये बात तय है। अगर ज़्यादा लंबी जितनी लंबी लड़ाई उतनी बड़ी ईरान की जीत। सीधी सीधी बात ये है। अगर जो इस मामले को समझते हैं, डिफेंस को समझते हैं, स्ट्रैटेजी को समझते हैं, जितनी लंबी लड़ाई ईरान की उतनी बड़ी जीत। ऐसे हालात में अब ये जो 72 घंटे वाली वार्निंग है ये ईरान की सेना की तरफ से आई है, अहमद वाहिदी साहब की तरफ से आई है। और अहमद वाहिदी वो कमांडर हैं जो सारे फैसले ले रहे हैं और जिनका, मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, अली अहमद वाहिदी साहब वो कमांडर हैं ईरान के जो कासिम सुलेमानी साहब के अंडर में आगे बढ़े हैं, जो इमाम खामेनी की जो है उनके खामेनी साहब के दिशा निर्देश पर आगे बढ़े हैं और उनका विज़न बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका के साथ कोई डील नहीं, अमेरिका धोखा देता है, जंग करो, बिल्कुल क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और ईरान की सेना ने तय कर लिया है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अहमद वाहिदी साहब ने इस बात को तय कर लिया है कि सिर्फ जंग के रास्ते घुटनों पर लाया जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मामला वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो भी अपडेट होगा लेटेस्ट आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।